वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नसीब सर। आज हम लोग बात करेंगे रिमो पार्ट 2 क्लास 12 की बुक से चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई डैश। आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर एच.ई. बेट्स। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। नोबेल प्राइज यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस सन में दिया गया था? 1964, 1965 या 1963 या 1966। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 1964। तो इस सही जवाब को हाईलाइट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वाशिंगटन डीसी के अंदर अगस्त की किस तारीख और किस सन को ये भाषण दिया था? 25 अगस्त 1963, 12 अगस्त 1964, 28 अगस्त 1963 या 28 अगस्त 1965। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 28 अगस्त 1963। चौथा सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 डैश इन मेम्फिस। मेम्फिस नामक जगह में 4 अप्रैल को कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की असैसिनेट धोखे से हत्या कर दी गई थी। वो कौन सा सन था? तो वो सन था 1968। पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है। 1968 में उनकी हत्या कर दी गई थी 4 अप्रैल 1968 को। आपको ये याद रखना है, जगह मेम्फिस भी और तारीख अगर पूछेगा तो 4 अप्रैल भी याद रखना है। पांचवा प्रश्न है डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। किसने नेग्रो समुदाय के लोगों को एक बैड चेक दिया था जिसपे ये लिखा हुआ आया कि इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त राशि लिखा हुआ आया उस चेक पे? जैसे हम चेक अगर हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए है और 10,000 रुपए का चेक किसी को काट दें तो बैंक क्या लिखता है उसमें? इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त राशि। तो ऐसा ही प्रतिज्ञा पत्र पे एक हस्ताक्षर हो गया था घोषणा पत्र पे कि नेग्रो समुदाय के लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और ये साइन जो है अमेरिका ने किया था कि आपको सारी सुख सुविधाएं, सारी जो राइट्स जो है अधिकार है वो दिए जाएंगे। लेकिन सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी उसको फुलफिल नहीं किया गया था, पूरा वो नहीं हो पाया था, उस पर अमल नहीं किया गया था। तो ये चेक किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, क्योंकि ये चैप्टर अमेरिका से रिलेटेड है, नेग्रो समुदाय के वहाँ के लोगों से रिलेटेड है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी वहीं के थे, इसलिए अमेरिका इसका सही जवाब होगा। 6 नंबर सवाल है नेग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। अमेरिका के पूर्व क्या चीज थे नेग्रो समुदाय के लोग? स्लेव्स थे, मास्टर्स थे, फार्मर्स थे या फिर ट्रेडर्स थे? तो सही जवाब इसका ए नंबर होगा, स्लेव्स, गुलाम थे। पूर्व गुलाम लोग थे जो अमेरिका में रहने वाले थे, नेग्रो समुदाय के लोग। 7 नंबर सवाल है डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मरुस्थल वाला राज्य कौन सा है? अल्बामा, मिसिसिपी, जॉर्जिया या फिर लॉसियाना? तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर, मिसिसिपी। 8वां प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है डैश चिल्ड्रेन। कितने बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? 4, 3, 2 या फिर 1? तो सही जवाब होगा इसका जी हाँ ए नंबर 4। 4 बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, याद रखना आपको। 9 नंबर सवाल है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप डैश ऑफ कोलोराडो। तो कहाँ से आज़ादी की जो गीत है उसको बजने दो, स्नो बर्फ से ढकी हुई, कहाँ से? रॉकीज से। इसका सही जवाब होगा रॉकीज
रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं वहां से आज़ादी को बजने दो। और अगला सवाल है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश, जॉर्जिया, अल्बामा, कोलोराडो या फिर टेनेसी। तो सही जवाब होगा इसका जॉर्जिया। 11 नंबर सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, फिलोसफर थे या सिविल राइट एक्टिविस्ट थे? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे। 12 नंबर सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्यार करते थे व्हाइट डैश से, अमेरिकन से, यूरोपियन से, अफ्रीकन से या एशियन से। तो व्हाइट अमेरिकन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि अमेरिका के जो गोरे लोग थे वो लोग भी इस संघर्ष में शामिल थे कि काले लोग जो है उन्हें भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो गोरे लोगों को मिल रहा है। इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोरे अमेरिकन से भी वो प्रेम करते थे। 13 नंबर सवाल है डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन जो है अत्याचार और अन्याय की आग में झुलस रहा था, उसकी गर्मी में सराबोर हो रहा था, पसीने पसीने हो रहा था। कौन था वो? मिसिसिपी, चिकागो, न्यूयॉर्क या फिर टेक्सास। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, मिसिसिपी। मिसिसिपी का जिक्र पहले भी आया है, जो मरुस्थल वाला राज्य है जहाँ पे नेग्रो समुदाय के लोग रहते थे और उनके साथ भेदभाव हो रहा था, वो लोग अत्याचार और अन्याय की आग में झुलस रहे थे। तो मिसिसिपी सही जवाब होगा यहाँ पे। 14 नंबर सवाल है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कौन जो है अहिंसा वाले संघर्ष की वकालत करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, शिगानोया, कमला दास या फिर पर्ल एस बक। तो इस चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिल्कुल सही जवाब होगा कि इन्होंने ही अहिंसा वाले संघर्ष की वकालत की है और काले लोगों को वहाँ पे न्याय दिलवाया है। 15 नंबर सवाल है मार्टिन डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। यहाँ नीचे आते हैं, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। कौन महान वक्ता था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पर्ल एस बक या फिर जर्मेन ग्रियर या फिर शिगानोया। तो इसमें जितने भी नाम है इसमें एकमात्र मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जो कि बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, वक्ता थे। तो इसलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 16 नंबर सवाल है द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपॉलिंग। स्थिति किन लोगों की बहुत ही खराब थी? इंडियंस की, अफ्रीकन्स की, नेग्रोज की या फिर हब्बासी की? तो सही जवाब होगा नेग्रोज। नेग्रो समुदाय के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब थी। अमेरिका के अंदर जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। जो अधिकार गोरे लोगों को प्राप्त थे वो काले लोगों को प्राप्त नहीं थे। सिर्फ रंग काला होने की वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा था, जिसके लिए ये पूरा स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया है और लोगों को जागरूक किया है और उन्हें इस अन्याय से मुक्ति दिलाई है। 17 नंबर सवाल है आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण का हिस्सा है जो दिया गया था किसके द्वारा? जर्मेन ग्रियर, शिगानोया, एच.ई. बेट्स या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो सही जवाब होगा जी हाँ डी नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि पार्टिकुलरली हम इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत आसानी से हम समझ पा रहे हैं। लेकिन जब सारे चैप्टर मिक्स होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जाम में बेहतर नंबर ला पाएंगे। अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश। मार्टिन लूथर कहाँ से संबंध रखते थे? यूएसए से, ब्रिटेन से, जर्मनी या फिर फ्रांस से? तो सही जवाब होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। 19 नंबर सवाल है हु सेड माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। किसने कहा कि मेरे बच्चे जो है अपने स्किन के कलर से यानी चमड़े के, त्वचा के रंग से नहीं न्याय किए जाएंगे, बल्कि अपने चरित्र के गुणों की वजह से वो उनके साथ न्याय होगा या वो पहचाने जाएंगे। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने या फिर एच.ई. बेट्स ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका सी नंबर,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह बात कही थी। 20 नंबर सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? नेग्रो थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे या नॉन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा नेग्रो। वो भी उन्हीं लोगों से संबंध रखते थे जो काले लोग थे और जो अन्याय की आग में झुलस रहे थे। 21 नंबर सवाल है, मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1929, 1918, 1968 या 1920। तो पहला ही ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पे 1929 में जन्म हुआ था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। 22 नंबर सवाल है, मार्टिन लूथर किंग डायड इन डैश। इनकी मृत्यु कब हुई थी मार्टिन लूथर किंग की? 1968 में, 1980 में या 1999 में या 1918 में। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 1968, 1968 में उनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी। ऊपर भी इस तरह का सवाल आया था जिसमें धोखे से हत्या की बात की गई थी। तो हत्या या फिर मृत्यु दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए 1968 याद रखना आपको। 23 नंबर सवाल है, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी डैश। नेग्रो समुदाय के लोगों के जो अनदेखा करना जो है कैसा होगा? गुड होगा, बेनिफिशियल होगा, फैटल होगा या नॉन ऑफ दिस। तो फैटल होगा। फैटल मतलब घातक, घातक होगा। कोई भी राष्ट्र अगर अपने सिटीजन्स की, अगर नागरिकों को अनदेखा करता है तो उसके लिए वो ठीक नहीं है, वो घातक है। 24 नंबर सवाल है, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। मोमेंटस जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? फुलिशनेस के लिए, एग्रेसिव के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, अनइम्पॉर्टेंट। मोमेंटस मतलब अति महत्वपूर्ण होता है, अति महत्वपूर्ण के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय डैश। बैप्टिस्ट मिनिस्टर वो बने थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या चीज़ से? ट्रेनिंग से, टीचिंग से, रीडिंग से या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, ट्रेनिंग से। पहला ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जो लिखा हुआ है बुक में, वो पहले ही लाइन में ये बात लिखी हुई है। 26 नंबर सवाल है, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। किंग को यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग, शॉर्ट में किंग लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वन ऑफ द, एक महान क्या चीज़ के रूप में सम्मान दिया जाता था या आज भी जाना जाता है उनको? आर्टिस्ट के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, सेपरिस्टिस्ट के रूप में या फिर ओरेटर्स के रूप में। तो ओरेटर्स सही जवाब होगा यहाँ पे। महान वक्ता के रूप में, जितने भी महान वक्ता हुए उन्हीं में से एक महान वक्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। 27 नंबर सवाल है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट डैश। क्षेत्रीय भेदभाव जो है वो किसके खिलाफ है? कैपिटलिज्म के, पावर के, सेक्युलरिज्म के या ह्यूमन राइट्स के। तो किसी आदमी को हम अगर भेदभाव करें, किसी अलग क्षेत्र में रहता है इस वजह से या उसकी त्वचा के रंग की वजह से, तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है। मानव को अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो गोरा हो या काला हो, उसे समान अधिकार मिलना चाहिए, या वह चाहे जिस देश में रहता हो वहाँ के सारे राइट्स मिलने चाहिए, उसके रंग के आधार पे नहीं, बल्कि वहाँ का नागरिक है, सिटीजनशिप राइट्स है, इसलिए उसे मिलना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स सही जवाब होगा। 28 नंबर सवाल है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट या फिर हाईवे स्टैगर्ड या फिर स्ट्रगल्ड। तो यहाँ पे किताब में आया है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। न्याय का बैंक जो है दिवालिया हो गया है। उन लोगों के द्वारा कहा गया क्योंकि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा था, तो गुस्से में उन्होंने ये बात कही थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कि यहाँ का जो न्याय का बैंक है वो दिवालिया हो गया है। ऐसे तो न्याय का बैंक कभी दिवालिया नहीं होता, क्योंकि कभी भी दुनिया में इंसान चाहे अगर न्याय करना तो वो कर सकता है, उसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है। 29 नंबर सवाल है, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश। तो उन लोगों का सपना था कि एक दिन क्या होगा कि डिवाइड द नेशन, की राष्ट्र बढ़ जाएगा, या किल द वाइट पीपल, या गोरे लोग जो है मार दिए जाएंगे, या फिर गेट देयर राइट्स, या उन्हें उनका अधिकार मिल जाएगा, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, गेट देयर राइट्स, कि उन्हें अपना अधिकार मिल जाएगा। 30 नंबर आखिरी प्रश्न है, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज टेकन फ्रॉम। थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, ये जो पंक्ति है किस चैप्टर से ली गई है? द आर्टिस्ट से, आई हैव ए ड्रीम से, द अर्थ से, या फिर भारत इज माई होम से। तो ये बी नंबर सही ऑप्शन होगा, आई हैव ए ड्रीम से ये पंक्ति ली गई है। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को
हल करके देखा यहाँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।